वो बात बड़ी मशहूर है। एक वक्त था जब मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक ऊंट दौड़ता हुआ आया था, तो पीछे उसका मालिक भी था। डंडा उठाए हुए मालिक उसके पीछे आ रहा है और ऊंट मेरे नबी की बारगाह में आता है। आका करीम की बारगाह में ऊंट आता है तो हुजूर पूछ लेते हैं आने वाले शख्स से और उस ऊंट से कि वजह क्या है। वो तेरे पीछे है, तू उसके आगे है। मालिक ने कहा, हुजूर ये ऊंट मेरा कहना नहीं मानता, मैंने इसे खरीदा है, इस पर कीमत लगाई है, इस पर मैंने मेहनत की है, इसका मैं ख्याल करता हूं, लेकिन ये मेरा कहना नहीं मानता। आज मैं इसे ज़िबा करके इसका गोश्त खा जाना चाहता हूं। आइए सुनिए। अब ऊंट अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, या मालिक कायनात मुझे कुव्वत गोयाई दे। अल्लाह पाक ने उसे कुव्वत गोयाई अता फरमाई। ऊंट अपनी बोली में बोलता है, मेरे महबूब की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ठीक है ये मेरा मालिक है, इसने मुझे खरीदा है, मेरी कीमत भरी है, मेरा ख्याल रखता है, मुझे चारा डालता है, लेकिन या रसूल अल्लाह, जिस कबीले में मैं रहता हूं, मेरा मालिक रहता है, उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। आज जरा सुनना, इस कायनात में और कोई नहीं जो जानवरों की बोलियां समझ सके। मैं जरा पूछना चाहता हूं ऊंट से, अगर कोई सवाल करे कि जो ऊंट मेरे नबी की बारगाह में आया है, आखिर वहां उसे मक्के का सरदार अबू जहल भी नजर आता था, वहां उतबा और शीबा जैसे भी बड़े बड़े मौजूद थे, वलीद बिन मुगीरा जैसे बड़े बड़े अमीर भी मौजूद थे, लेकिन जरा उस ऊंट से पूछिए, वो अबू जहल के पास नहीं गया, अबू लहब के पास नहीं गया, उतबा शीबा के पास नहीं गया, भाई किसी मक्के के सरदार के पास ऊंट क्यों नहीं गया? किसी मक्के के चौधरी के पास ऊंट को जाना चाहिए था। ऊंट चलता हुआ मेरे नबी की बारगाह में क्यों आया? लगता है ऊंट भी जानता था ये नबी मुश्किल कुशा भी है, हाजत रवा भी है। आइए जरा सुनना, इस रूए जमीन पर जहां तेरी साइंस घुटने टेक जाती है, जरा गौर करना, आज की दुनिया में ऐसा है जो जानवर की बोली समझ ले, और बड़े से बड़ा दावेदार जानवर की बोली नहीं समझ सकता। भाई जानवर अगर तकलीफ में होता है तो नबी की बारगाह में आता है। याद रखो, बंदा वही जाता है, अपने दुख सुनाता है, अपनी तकलीफ बताता है, जहां उसे पता हो कि ये मेरा मसला हल करेगा, यहां मेरी मुश्किल कुशाई हो जाएगी, यहां मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी। ऊंट जानता था ये बारगाह मुस्तफ़ा है, जहां तो गैर भी खाली नहीं जाते। भाई आइए सुनिए, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में ऊंट ने शिकायत की, बहुत बड़ा दावा किया, बहुत बड़ी शिकायत मुस्तफ़ा की बारगाह में ऊंट करता है, या रसूल अल्लाह, जिस कबीले में मैं रहता हूं, मेरा मालिक रहता है, इनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। कमली वाले ने पूछ लिया, कमी क्या है? या रसूल अल्लाह, जब ईशा की अजान होती है तो ईशा की नमाज पढ़े बगैर ये सारा कबीला सो जाता है। मैं डरता हूं इनके नमाज ना पढ़ने की वजह से इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए, और मैं डरता हूं कि जब इन पर अजाब नाजिल हो तो कहीं मैं भी अजाब में मुब्तला न हो जाऊं। आइए सुनिए मुसलमानों, वो ऊंट जो बारगाह मुस्तफ़ा में शिकायत लिए खड़ा था, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे मालिक से कहो कि मुझसे वादा कर ले, आज के बाद ये ईशा की नमाज नहीं छोड़ेगा। अपने कबीले वालों को ऐलान कर दे कि ईशा की नमाज पढ़े बगैर ये कबीला ना सोया करे। आज मुझसे मेरा मालिक वादा कर ले कि मैं ईशा की नमाज पढ़े बगैर नहीं सोऊंगा, तो कल
मैं इसकी बात मानूंगा, इसकी खिदमत गुजारी करूंगा। आइए सुनिए मुसलमानों, ज़रा गौर करना है। अगर एक ऊँट बारगाह मुस्तफ़ा में फरियाद लेके आता है, अपना दुख लेके आता है, इस बात पे आता है कि या रसूल अल्लाह ये कबीला इशा की नमाज नहीं पढ़ता, तो सोचिए ज़रा, गौर कीजिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमने भी बारगाह रिसालत मआब में अपनी ज़िंदगी का जवाब देना है। अपने बीते लम्हों का हमसे हिसाब लिया जाएगा, गुजरे हुए लम्हात हमसे पूछे जाएंगे। हमारा माजी क्या है और हमारा हाल क्या है, हमारा फ्यूचर क्या होगा, इसका जवाब हमने देना है। और अगर एक ऊंट बारगाह मुस्तफ़ा में ये शिकायत लेके आता है कि या रसूल अल्लाह ये लोग नमाज नहीं पढ़ते, इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाते हैं, मैं तो डरता हूँ कहीं इन पर अजाब नाजिल ना हो जाए, मुझे कहने दीजिए। वो ऊँट बारगाह मुस्तफ़ा में अपनी फरियाद लेके आया था कि ये इशा की नमाज नहीं पढ़ते। तो हम में से हज़ारों ऐसे हैं, सैकड़ों ऐसे हैं जो इशा पढ़े बगैर सो जाते हैं। तो यारो, अगर ऊँट डरता है तो हम तो मुसलमान हैं, हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम कैसे इशा की नमाज पढ़े बगैर सो जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा।